ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 मार्च 2024। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम सभी लोग भगवान को प्यार करते हैं, भक्त लोग भी प्यार करते हैं और भगवान से बहुत इच्छा भी रखते हैं, डिमांड भी रखते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। भक्ति में बहुत सारे आत्माएं भगवान के ऊपर न्योछावर भी होते हैं। बाबा के बच्चे भी, बहुत सारे लोग ईश्वरीय सेवा बाबा को सहयोग भी देते हैं, अपना तन मन धन भगवान को समर्पित भी करते हैं। लेकिन भगवान किसको प्यार करता है? हमारा जो प्यार का कारण अलग अलग रहता है। कोई स्वार्थ, कोई अपने शरीर के लिए, कोई भविष्य की इच्छा के लिए, कोई पुराना हमारा हिसाब किताब चुकतो करने के लिए, या सेवा मनोभाव, या ईश्वरीय सेवा, या भगवान की सुख सभी को मिले। ऐसे ही इंटेंशन अलग अलग रहता है। अलग अलग कारण से हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन याद करना अलग है, प्यार करना अलग है। याद जब करते हैं तो कोई मतलब का याद रहता है, कुछ कारण रहता है। लेकिन प्यार अपने वालों से किया जाता है, जो मेरा परिवार का मेंबर है, संबंधी है, रिलेटिव है। तो भगवान का कंडीशन क्या है ताकि वो अपने बच्चों को प्यार करे? तो फर्स्ट कंडीशन बाबा कहते हैं, जो आत्माएं अपने स्वभाव को सरल करते हैं। स्वभाव माना मेरा भाव। तो मेरा भाव सरल माना क्या है? सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, समय सरकमस्टेंसेस के अनुसार अपने भाव को सरल बना, जैसे भी हो ऐसे चेंज करें श्रीमत के अनुसार। जैसे आप जानते हैं, पानी, नॉर्मल पानी जो रहता है, देखो जब बहता पानी है वो ज्यादा समय खराब नहीं होता है। बाकी सभी आइटम्स देखो, उसमें कुछ बदबू आता है, खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें मिक्सिंग रहता है। और पानी देखो सभी के साथ एडजस्ट हो जाता है। उसमें कोई भी चीज मिलाओ, कलर हो, टेस्ट हो, मिल जाता है। साथ में पानी में वो गुण रहने के कारण पानी जिसके साथ भी कनेक्शन में आता है वो सारे चीज को क्लीन करता है। वैसे ही, और नेक्स्ट पानी, जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस होता है ऐसे ए भी वेरिएशन होता है। ठंडी के मौसम में ठंडा, गर्मी के मौसम पर गर्मी। सब कुछ रहते हुए भी अपना ओरिजिनल जो क्वालिटी है, ना टेस्ट है ना कलर है, कुछ भी नहीं, दैट इज नेचुरल ओरिजिनल। इसे सरल स्वभाव वाला व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार अपने भाव को चेंज करता है। कभी कभी एक सेकंड में हमको लौकिक में रहना पड़ता है, कभी कभी अलौकिक में रहना पड़ता है। अलौकिक में भी कभी कभी हम चाहते हैं कि वाचा सेवा करने के लिए, ऑफर तो वाचा सेवा के लिए दिया जाता है, लेकिन वहां कर्मणा सेवा करना पड़ता है। वो जाने के बाद सेवा का ये चेंज होता है। इन्हें हमको वाचा सेवा दिया है, हम कर्मणा ने सेवा नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कह सकते। कभी कभी जाते हैं लौकिक काम के लिए, लेकिन वहां तुरंत अलौकिक में अपने को मोल्ड करना पड़ता है।
तो किस समय कैसे सिचुएशंस आता है ये पता नहीं चलता है, लेकिन उसके अनुसार अपने मन को, स्वभाव, अपने भाव को चेंज करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, हम तो रेडी नहीं हुए, हम ज्ञान नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कह सकते। एक सेकंड में भाव को चेंज करते, उसके अनुसार अपना पार्ट को जो चेंज करते हैं। एवर रेडी फॉर एवरीथिंग, स्पेशली ईश्वरीय सेवा के लिए। बाबा ने जब भी कोई भी वैरायटी सेवा के लिए कहा, हाँ जी, क्यों, मुझे तो नहीं करना है, करना तो बाबा को है ना। देखो, दूध और पानी दोनों को मिलाने से दूध का क्वालिटी पानी में आएगा, पानी का गुण दूध में नहीं आएगा। पानी में शक्कर मिलाने से शक्कर का जो स्वीटनेस है ना, वो पानी में आएगा। माना आप इतना प्योर बनो, परमात्मा का शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाए। माना सिचुएशन के अनुसार अपने भाव को चेंज करना पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा, और अब कहते दूसरा कंडीशन है शुभ भाव। अपना भाव सरल, और कोई आपके सामने जो भी आते हैं, आत्मा हो, पंच तत्व हो, जड़ चैतन्य आत्मा हो, कोई एवर इट में भी, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन, कोई एवर इट में भी, उसके प्रति शुभ भाव। शुभ भाव औरों के प्रति, माना मैं सरल बनकर आगे वालों का कल्याण हो। मैं कभी कभी यही चाहता हूँ कि अब सेवा केंद्र पर जाऊं, जहां सेवा के लिए हम जाएं, भले हमको कितना भी मुश्किलात आए, लेकिन आगे वालों को नहीं आना चाहिए, उनको कल्याण होना चाहिए। आप लोग कितना भी समय क्लास में आए, उसके पहले मुझे आना चाहिए, मेरे द्वारा लेट नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सोच रहता है कि आगे वालों का कल्याण हो। मुझे नींद आ रहा है, मुझे सुस्ती हो गया है, नो, क्योंकि आगे वालों को मेरे रिश्ते से भी ज्यादा उनको सहयोग देना वो बहुत जरूरी है। भले उनका मानसिक स्थिति कुछ भी हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो सदा अपने भाव को सरल बनाते हुए, सदा औरों के लिए शुभ भाव रखते, न केवल शुभ रखते, और उनके लिए शुभ देने के लिए निमित्त भी बनते हैं, उनको परिवर्तन भी करते हैं। वैसे बच्चे भोलानाथ बाप को अच्छे लगते हैं। तो कैसे रहते हैं? आकर्षण मूर्त। इसका मतलब जो आकर्षण होते हैं वो अपने क्वालिटी के कारण नहीं, बाबा की क्वालिटी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे, उनका फेस इतना माना सुंदर रहता है, स्माइली फेस रहता है, उनको ये मालूम नहीं कि ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये तेलुगु वाले है, कन्नड़ा वाले है, धनवान है, गरीब है, कुछ भी मालूम नहीं। किसी के साथ तो दुनिया से किसी से कुछ कनेक्टेड भी नहीं। तो कितना वो आकर्षित हो जाता है लोगों में, क्यों? उनका मन स्प्रेड नहीं हुआ है, माया को उन्होंने कैच नहीं किया है, अभी भी प्योर है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपने है, बाहर वाले, ये कैटेगराइज अपने मन में नहीं रखा है वो। तो अपनी मस्ती में आत्मा का जो ओरिजिनल गुण में वो मस्त है। तो सभी को अपनी स्थिति, अपने स्वभाव में स्थित रहने के कारण सभी लोग उनको आकर्षित होते हैं। भले उनका पिता ऑफिस में बहुत टेंशन में आया हुआ हो, उनको देखते ही, एक बार गोद में लेते ही ऑफिस का टेंशन, सारा टेंशन खत्म हो जाए। प्रैक्टिकली देख लीजिए। अब ऑफिस में आने के बाद, राजयोग जानने के बाद आधा घंटे योग करेंगे तो भी आपका सीधी डाउन नहीं होता। लेकिन जो बच्चा, उनको ज्ञान नहीं है, उसको गोद में लेने से, उनको प्यार करने से तुरंत आपका स्थिति चेंज होगा। क्यों? आप उस आत्मा के साथ कनेक्ट हो गए, उसका सरल स्वभाव, उसका असर आपके ऊपर पड़ा, भले वो अज्ञानी आत्मा।
तो ऐसी आत्माएं भले कितना भी सीनियर हो, कितना भी अनुभव हो, सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। क्यों? उनका जो सरल स्वभाव और लोगों को देने का भाव, सबसे इंपॉर्टेंट, उन आत्माओं को भोलानाथ बाबा प्यार करता है, क्योंकि वो बच्चे भोले 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 रहते। उनको कोई भी आकर उठाने के लिए कहे, वो चला जाए। उनके शरीर के ऊपर गहने डाला है, किसी ने उठाया तो उनको कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने कुछ देने के लिए मुंह ओपन कर लेता है, वो खाना है कि नहीं खाना उनको मालूम ही नहीं है। आ गई तो भी टच करने के लिए जाएगा, मट्टी मिला तो भी खाने के लिए जाएगा, बोला है वो। इसीलिए वैसी आत्माएं हैं ना, जो भी बाबा के बच्चे आते हैं, उनको एक ही इंटेंशन रहता है, उनको ज्ञान देना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये मुझे कुछ दर्द करने के लिए आए हैं, और मेरा एक कोई एनिमी है, मुझे नीचे गिराने के लिए आया है, भाव खींचने के लिए आया है, ऐसे सोचो नहीं सोचते हैं। भोला, ये बाबा के ज्ञान सुनने के लिए आए, शक्ति के लिए आए, यानी इनको देना है बस। तो इसलिए बाबा को भी कहते हैं भोलानाथ। तो जो बच्चे भोले हैं, उनके साथ पिता भी भोला है। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, बहुत बुद्धिमान रहते हैं, हमको ये करने से हमको क्या मिलता है, कभी कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, सोचते हैं मुझे क्या मिलता है। तो बाबा कहते हैं भोलानाथ किसको कहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, सदा औरों के लिए देने का भाव, शुभ भाव। ठीक है, तो वो आत्माएं हैं, आकर्षण मूर्त बनते हैं परमात्मा के कारण। देखो, जो बच्चे सदा बाबा के, माना कोई माँ की गोद में रहते हैं, वो माँ उस बच्चों को सदा क्लीन रखती है, इसलिए वो आकर्षित होते हैं। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे, इसलिए देखो, एक आपको एग्जाम्पल देंगे। जो साउथ इंडिया में ज्ञान देने के लिए निमित्त बनी हृदय पुष्पदा थी, वो बहुत धनवान के घर से थी। माउंट आबू में बिल्डिंग बन रहा था पांडव भवन में, तो बाबा ने कहा दीवार में चूना लगाना है। ठीक है, तो हर रोज बाबा क्या करता था, अलग अलग आत्माओं को अलग अलग जिम्मेदारी देते थे, ताकि सारे जिम्मेदारी वो बच्चों को समझ में आए, एक्सपीरियंस हो। क्योंकि बाबा जानते थे ना कि भविष्य में बाबा उन बच्चों को अलग अलग सेवा केंद्र पर भेजना है, तो उनको सारा जानकारी रहना चाहिए। इसलिए बाबा का ट्रेनिंग चल रहा था। तो उस दिन दादी का चुन्ना लगाने का जिम्मेवारी आ गया, तो चुन्ना डाल दिया और उसमें हाथ डालकर मिक्स कर दिया दादी ने। तो मिक्स करते हाथ जल गया, ऐसे जलने लगा है कि भोजन खाने को भी नहीं होता। तो ये बाबा को पता चल गया कि आज बेटी ने ऐसे कर लिया। मन इतना भोली है कि चुनने को लाइन उसको कैसे मिक्स करना है, हाथ डालने से वो जल जाएगा, ये नॉलेज भी उनको नहीं है, इतना भोला। तो हाथ धोकर बेड पर आकर बैठी थी, रो रही थी, बाबा ये क्या हो गया। तो बाप दादा आ गए, प्यार से भोजन खिलाया। कि मेरा बच्ची इतना भोली है कि चुन्ने में हाथ डालना है ये भी मालूम नहीं है, ऐसे बच्चों को लेकर भगवान विश्व कल्याण करा रहा है। तो स्टार्टिंग में जो आत्माएं यज्ञ में आई, दुनिया के बारे में उनको नॉलेज नहीं था, ना लौकिक एजुकेशन था, ऐसे भोले बच्चों को लेकर बाबा ने, जैसे दादियों को लेकर, इतना बड़ा यज्ञ चलाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे बुद्धिमान बच्चों से भी भोला बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन ज्ञान के आधार पर भोला, सिर्फ भोला नहीं, सिर्फ भोला मतलब बाबा 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 ये सिर्फ भोला है, वो नहीं होता है। ज्ञान के आधार पर भोलापन और देने के लिए भाव रहना चाहिए, तो ऐसे भोले बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं। भोला अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, माना अपने भाव को तुरंत चेंज करना, अपने भाव को, ऐसा नहीं उन्होंने गलती किया, वो ठीक नहीं है, उसको ठीक होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा इसलिए मैंने कहा। तो अपने भाव को चेंज करने के लिए मैक्सिमम लोग रेडी नहीं रहते।
देखो, आपने देखा होगा जो पानी है ना, बीच में कुछ रुकावट आ गई तो तुरंत वो अपना रास्ते को क्या करते, चेंज करते हैं, है ना, चेंज करके चले जाती है ना। ऐसी ही अपने भाव को चेंज करना है। एक सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन, सदा मन को क्लीन रखते हैं, ठीक है, ताकि भगवान की शक्ति एज इट इज लोगों तक जाकर पहुंच जाए। और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। कर्म और मन में दोनों में क्लियरनेस, सत्यता, आत्मा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, ईश्वरी सेवा के लिए वो क्या करते हैं, अपने जिंदगी को समर्पण करते हैं। सफाई, सफाई माना क्या है, क्लीनिंगनेस, अंदर एक बाहर एक, दिखावा एक, बातें करने में एक, ऐसा नहीं। और जब बिजनेस करते हैं ना, कितना प्यार से बातें करते हैं, लेकिन वो चीज ऐसा रहता नहीं है। शॉपकीपर के पास जाकर कहो इसमें हमको प्रॉफिट ही नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है तो बिजनेस करेगा क्या वो, से हमको पता चलता है प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो आत्माएं सच्चाई और सफाई रहते हैं। माना सच्चाई सफाई माना बाहर से भी शरीर के नाते से, और स्पेशली अंदर से क्लीन एंड क्लियर, किसी को नीचे दबाने का, सेल्फ प्रॉफिट लेने का वो कोई इंटेंशन उसके मन में नहीं रहता। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। इतना आकर्षित होते हैं कि बाप भी उनके ऊपर आकर्षित हो जाता है। कैसे, अभी समझ लो एक छोटा सा बच्चा घर में है, दादाजी ने या पिताजी ने उसको उठाया, अभी पिताजी को अर्जेंट कहाँ भी मीटिंग में, कहाँ भी कुछ प्रोग्राम के लिए अर्जेंट से जाना है। वो छोटा बच्चा इतना प्यारेपन से, भोला भोलापन से कहता है पिताजी आज आपको मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना ही है। वो कहते नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, आप कितना भी बिजी हो मेरे साथ आज आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट खाना ही है। जब ब्रह्मा बाबा दादियों को मीट करने के लिए सेवा केंद्र पर जाते थे, तब दादियां क्या करती थी, जिस दिन जाने का दिन आता था ना, बाबा सब रेडी करता, हाँ बाबा आप जा सकते। जाने के टाइम पर जब उनका जो कार रहता था, कार के व्हील के नीचे आकर सो जाते थे, बाबा जाने का है तो आप जा सकते हो, हमारे ऊपर गाड़ी चला के जाओ। माना इतना भोला रहता था दादियों का। उसके बाद बाबा समझाते थे उनको, है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे बच्चे मुझे आकर्षित होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने यज्ञ के लिए ऐसे बच्चों को मैंने आकर्षित किया। देखो, जब दादियां यज्ञ में आई, 40 साल, 50 साल, 60 साल, आज 80 इयर्स में भी बहुत थोड़ी दादियां हैं यज्ञ में, लेकिन एक का भी 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं है उनके नाम पर। न जायदाद किया, न कपड़े किया, न अपने धन को, यज्ञ के धन को लौकिक वालों को दिया, भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज हम लोग क्या सोचते हैं, हमको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस करो ना, बैंक बैलेंस रखो ना, आपके नाम पर थोड़ा गहने रखो ना, तो कितना अटेंशन रखते हैं। लेकिन उस समय दादी लोगों ने नहीं सोचा ना, तो सच्चाई में थे ना, इसलिए बाबा ने उनको कितना महान बनाया। भोलानाथ बाप ऐसी सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। ऐसे भोलो बच्चों को ही बाबा गुण द्वारा सजाते हैं, क्लीन करते हैं, सुंदर बनाते हैं, और उनको गुण देने वाला भी बाबा ही है। उसके बाद उसका वर्णन करने वाला भी बाबा है। मैं जानता हूं जब मैं लौकिक में था, तब इतना सुंदर रूप से भाषण करने को, ज्ञान सुनाने को मुझे नहीं आता था। स्कूल लेवल में मैं कोई डिबेट कंपटीशन में जाकर, स्टेज पे जाकर भाषण ऐसा नहीं करता था। लेकिन बाबा के बच्चा बनने के बाद बाबा ने जो सिखाया, सिखाने से भी ज्यादा हम जानते हैं दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, लेकिन वो जो स्पीकर्स में जो बाबा के साथ का जो प्यार है ना, जो स्पेशलिटी है ना, ज्ञान समझाने का वो तरीका है ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अंदर से सुकून देता है। आगे वाले आत्माओं को उसका असर कितना पड़ेगा वो हम नहीं देखते हैं, कि हम कितना एंजॉय करते हैं।
तो उसके लिए भोलापन का बहुत जरूरत है। तो विशेषता बाबा ही डालता है। उसके बाद उस आत्माओं का माला सिमरण करते। इसका मतलब माला सिमरण माना बाबा कोई व्यक्तियों का बार बार उसका नाम लेकर रिपीटेशन करते हैं, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, ऐसा नहीं। माला सिमरण करते इसका मतलब जब ईश्वरीय सेवा का जरूरत हो, बार 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 उस आत्मा को, उस तन को बाबा यूज करता है। इसको बाबा कहते हैं माला को सिमरण करना। क्योंकि वो बच्चा ऑलराउंडर रहता है, किसी भी सेवा के लिए हाजी करता है, नाजी नहीं कहता है। इसीलिए बाकी लोगों को पूछेंगे तो क्यों, क्या, कब, कैसे। एक सेंटर पर एक भाई को हमने देखा था, कुछ भी सेवा पूछी, इतना इंक्वायरी, इतना क्वेश्चंस, काम करने के लिए 1 मिनट चाहिए, लेकिन उनका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आधा घंटा। का निमित्त बहने कहते थे इनसे सेवा लेना बहुत मुश्किल है, कुछ भी पूछे तो इतना क्वेश्चंस पूछते हैं वो। ठीक है, भगवान को भोलापन प्यारा है, इसलिए बाबा को भी क्या प्यारा है, हमने जो कहा वो करो। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना दिया। तो बाबा आपका क्यों बना, किसके आधार पर? आपके भोलेपन को देखा, है ना। छोटे बच्चे भी कैसे रहते, भोले रहते हैं। देखो छोटे बच्चे, आप चॉकलेट देते हैं करके आपकी गोद में नहीं आते, थोड़े बड़े होने के बाद चॉकलेट के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन छोटे बच्चे, उनको कुछ मालूम ही नहीं, वही उनको उठाने दे, वो भी कुछ भी मालूम नहीं रहता। सदा वो दुनिया से, जिनके गोद में है मुझे कुछ लेना है, ये भाव नहीं रहता है। वो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, किसने उठाया, क्यों उठाया, कुछ भी उनको मालूम नहीं रहता है। इसलिए आपने बाबा को मोह में बांध के रखा है, इसलिए बाबा आपके बन गए। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। तो बाबा कहता है ये ऐसे गिफ्ट बनना चाहिए कि आपके चेहरे द्वारा बाबा लोगों को जो देना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वो देख कर क्या होता है, उनके अपने अंदर से परिवर्तन आने लगता है। यही शुभ भाव है। देखो, हम एक बार एक गांव, एक जगह पर गए थे, वहां गृह प्रवेश था। वहां उन लोगों ने क्या किया था, हजारों लोगों को बुलाया था। तो घर जहाँ जो स्टेज उन्होंने लगाया रखा था, वहां बाजू में पाइनएप्पल रखा था। पाइनएप्पल अनाउंसमेंट किया, जो भी लोग यहाँ आए हैं, जाने के टाइम पर आप पाइनएप्पल लेकर जाइएगा, पूछने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहां रखा गया है, जिनको चाहिए वो आप लेकर जाइएगा। ऑफर, खुला ऑफर। ऐसा नहीं कि गिफ्ट लेने के लिए आप उनके पास जाए, हम जा रहे हैं करके आप कहे, उसके बाद वो लाकर गिफ्ट दे दे, ऐसा नहीं है। वहां तो रख लिया है, वो कोई भी लेकर जा सकता है। कोई भी, माना अभी जो कोई जो भोजन परोसने के लिए आया है, भोजन बनाने के लिए आया है, या कोई म्यूजिक बजाने के लिए आया है, कोई ड्राइवर आया है, रिश्तेदार है, फ्रेंड है, हुएवर इट में भी, कोई भी लेकर जा सकता है। ऐसे खुला ऑफर था। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपके हर कर्म में चेहरे द्वारा भगवान की शक्ति मिलेगा, लोगों को एहसास होगा, वो आगे वाले आत्माओं को शुभ भाव का काम करेगा। लेकिन उसके लिए अंदर से सुबह से ही अपनी जिंदगी में उस आत्मा के प्रति, सारे आत्माओं के प्रति शुभ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शुभ भाव ही, भले आप मुख से क्या कहते हो, वरदान क्या देते हो, टोली क्या देते हो, उससे भी ज्यादा उस शुभ भाव का जो वाइब्रेशंस उन तक जाकर पहुंचेगा। वाइब्रेशन के बाद जब वो आपको चेहरा देखेगा, वो चेहरे में वो शक्ति फ्लो होने का एहसास होगा। अभी आप जाइए तो देख लीजिएगा, जब बाप दादा गुलजारदारी के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाने के पहले ही जितना भी लोग वहां बैठे हैं डायमंड हॉल में, जो भी उनको दृष्टि ले रहे हैं, उनको इतना अच्छा एहसास होता है, बाबा ने ध्यान सुनाया है, उनके फेस से ही वो एनर्जी फ्लो होने का एहसास होता है। क्यों? बाबा देने के लिए आए, बच्चों को देना है, बच्चों को देना है, बच्चों को देना, वो अंदर से भाव है ना, वो बहुत कुछ काम करता है।
तो आपको भी बाप समान बनना है, तो चेहरे द्वारा वो फ्लो होना चाहिए। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा संकल्प करके मुख द्वारा या शक्ति द्वारा, किरणें द्वारा देने का जरूरत ना पड़े। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।